जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले हमारे प्यारे से गुरु जी की, बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और भाव भरा सत्संग है, दिल को छू लेने वाला सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ब्लेस संगत है ये आंटी हमारी। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है हापुड़ से मीनू छाबड़ा आंटी जी ने। हाँ जी, हापुड़ से मीनू छाबड़ा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आप अपना सुंदर सा सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपनी वो जर्नी शेयर कर रही हूँ जो मालिक ने मुझे अब दोबारा से ब्लेस की है। संगत जी, बहुत दिन से घर में आप सबको भी पता है कि मैं घर में बिजी थी। शादी थी घर में जेठानी के बेटे की और मैं भागा दौड़ी में लगी हुई थी, सब काम समेट रही थी। और संगत जी, कुछ दिन पहले ही मैं गुरु जी के चरणों में बैठी। मैंने कहा, गुरु जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा अपनी गोद में सुला लो, मुझे रेस्ट दे दो। हम बोल के भूल जाते हैं कि हमने मालिक से क्या मांगा है, लेकिन वो हर चीज़ याद रखते हैं। फिर संगत जी, जिस दिन मैं गिरी हूँ उससे एक रात पहले घर में गेस्ट आए हुए थे। हम 2:30-3 बजे सोए हैं और जब मैं रूम में गई तो मालिक के इतना मतलब चेहरे पे ऐसे नूर था जैसे आंखें बोल रही हूँ। और मैं उस फोटो को मैंने क्लिक भी किया था, शायद मैंने माही आंटी को भेजी थी वो फोटो कि देखो। तो माही आंटी कह रही थी कि महाराज ऐसे लग रहा है कि जैसे बोल रहे हैं। तो मैंने महाराज से कहा कि मुझे लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही आप क्या कहना चाह रहे हो। संगत जी, ये बात करके मैं गुरु जी से सो गई। 2:30 बजे, 2:30 या 3 बजे थे। और जब से घर में काम शुरू हुआ है, मालिक मुझे कभी कभी जब उन्होंने बात करनी होती है तो वो मुझे अमृत वेले में उठा देते हैं, अदरवाइज मैं थकी होती हूँ, मुझे नहीं उठाते। संगत जी, उस दिन रात को 2:30-3 बजे सोई हूँ और सुबह मालिक ने मुझे 4 बजे फिर उठा दिया। अब उठा के बिठा दिया। मैंने मालिक की तरफ देखा और बोला, मालिक आज क्या हुआ? आप तो मुझे नहीं उठाते, ज़रूर कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर मुझे ध्यान में आया, मैंने कहा अच्छा मालिक, शुक्राना, आज से घर में सारे शादी के कार्य शुरू हो रहे हैं। पहला कीर्तन है, आपने आके उसमें भी बैठना है और सब काम आपने संभालने हैं। कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सब अच्छे से काम होने चाहिए। बस यही अरदास करी मालिक को। और कर्जा मुक्ति का मालिक ने पाठ सबके लिए ब्लेस किया। मुझे नहीं पता था मेरे कौन से कर्जे डॉक्टरों के वो ख़त्म करवा रहे थे कि मैंने वो पाठ किया, सब आप सबको बोला और मैं सो गई। उसके बाद दोबारा सो गई। संगत जी, घर में सब गेस्ट गए हुए थे कहीं, जो आए हुए थे सब लड़की वालों के यहाँ गए थे। मैं घर पर अकेली थी। डेकोरेशन वाला ऊपर हलवाई लगा हुआ, नीचे डेकोरेशन हो रही थी। मैं ऊपर नीचे हो रही थी। कोई इतना वो नहीं था, बिल्कुल ठीक थी। और शाम को भी मैं अपना तैयार होने जाने लगी तो बेटी बोली कि मम्मा ये कुछ सामान ठीक करने के लिए बोली। मैंने कहा चल, तेरे से नहीं हो रहा, मैं करती हूँ। और मैं चेयर पे चढ़ी और मैं गिर गई।
इतनी ऊंची चेयर भी नहीं, ना चेयर पे कुछ, सिर्फ पैर रख के अभी खड़ी हुई हूँ और नीचे गिर गई और मेरी थाई बोन ब्रेक हो गई गिरते ही। और मालिक का मंदिर के आगे, दरबार के आगे गिरी मैं। गिरते ही मैंने बोल दिया कि मैं गई, कि मेरे को पता चल गया कि मेरी बोन टूट गई है। जैसे तैसे बहुत सबने उठाने की कोशिश करी, मुझसे नहीं उठा गया। एम्बुलेंस आई, वो सायरन बजाती हुई आई। मैंने शोर मचाया कि सबसे पहले सायरन बंद करवाओ एम्बुलेंस का, कि किसी को ना पता चले कि घर में प्रोग्राम है और मैं गिर गई हूँ। संगत जी, जैसे तैसे महाराज की शुक्राने नीचे उतारा मुझे, एम्बुलेंस में मुझे लेके गए। एक तरफ से मेहमान अंदर घुस रहे हैं, दूसरी तरफ से मेरी एम्बुलेंस, दूसरे गेट से एम्बुलेंस मेरी निकल रही है। पता नहीं कौन सा कष्ट मालिक ने काटा कि मुझे इस कष्ट के साथ बाहर निकाला और घर में खुशियों के बाजे बजवाए। मुझे नहीं पता, वो तो अब मालिक ने बताया कि उस बच्चे पर, जिस बच्चे की शादी थी, उसका कोई कष्ट था या घर पे कोई कष्ट आने वाला था शादी पे, वो महाराज ने मेरे ऊपर कष्ट देके काट दिया। क्योंकि जब वो मुझे स्ट्रेचर पे लेके आ रहे थे, तो वो बच्चा जिसकी शादी थी वो मुझे उठा रहा था, तो मैं उसको मना कर रही थी, बेटा तू मत उठा, कहीं लचका वगैरह ना आ जाए, बेटा तू मत उठा मुझे। संगत जी, जो भी मालिक करते हैं अच्छा करते हैं। यहाँ मैक्स हॉस्पिटल लेकर आए, वहाँ पर डॉक्टर को सब रिपोर्ट्स पहुँच चुकी थी, सब हो चुका था। बट मंडे मालिक का बोल दिया कि ऑपरेट होगा, लेकिन फिर मालिक ने नहीं करवाया, क्योंकि मेरे मन में था कि हाय काश कहीं से बड़े मंदिर का जल घर से आ जाए मेरे, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो मालिक ने ऑपरेशन कैंसिल करवा कर मेरे अंकल को उषा आंटी के घर भेज दिया। उषा आंटी ने बहुत सारा प्रसाद, गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की बुक और मेरे लिए जल प्रसाद भेज दिया। बहुत शुक्राने हैं आंटी के भी। महाराज को मत्था टेक के आए मंडे को गुरुजी के आगे कि ऑपरेशन ठीक से हो जाए, और सब हुआ भी। संगत जी नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेट के लिए मुझे सुबह 7 बजे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने कहा मालिक, मुझे पता है मेरे पास लॉकेट नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर नहीं जाने दे रहे, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ कि आप मेरे साथ हैं। तभी कहते अपना बेड नंबर गिन केड़ा है। संगत जी, वहाँ बेड लगे हुए थे, मैंने काउंट किए, 7th नंबर पर मेरा बेड था। शुक्राना मालिक का। फिर संगत जी मुझे ओटी में लेके गए। जब मुझे ओटी में लेके जा रहे थे तो मैंने देखा ओटी का नंबर 7। मालिक साथ थे। मन खुश हो गया कि मालिक साथ हैं, मुझे अब कुछ डरने की जरूरत नहीं है, मालिक है मेरे, संभालेंगे। संगत जी, ओटी के अंदर मुझे गुलाबों की खुशबू आई। बहुत शुक्राना। ऑपरेशन हुआ, रूम में आई, घर में फंक्शंस हो रहे हैं और मैं यहाँ बैठी थी। हर एक फंक्शन पर बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है सब। संगत जी, 25 डेट को सगन का प्रोग्राम था, लेकिन मेरा ऑपरेट था, तो मैं नींद में थी। मैं किसी के भी फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैं बहुत नींद में थी। सब बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ, लेकिन किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था मेरा। संगत जी, 25 को डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि आपको आज खड़ा करेंगे और आप वॉशरूम के लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्राने मालिक के कि वॉकर से आप वॉशरूम जा सकते हैं। मैं बहुत खुश हुई और कहते कल आपको छुट्टी भी दे देंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे घर में शादी है, मैं जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में जाएंगी आप, अगर जाएंगी, कार से मैं ट्रेवल नहीं करने दूंगा।
संगत जी, थोड़ा सा एक मन में आशा बांधी। फिर महाराज ने छुट्टी भी कल 26 को टाइम से करवा दी। मैं घर आई ब्रदर के भाई के घर पर। वहाँ पर से फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया। मेरा लहंगा सिला, हापुड़ से आया मेरा लहंगा। मैं वहाँ वो लेकर मेरठ में गई। मेरठ शादी थी। किसी को भी नहीं पता कि मैं आ रही हूँ, न किसी को कानो कान खबर होने दी। सिर्फ मेरे हस्बैंड को पता था कि मैं आ रही हूँ। जो मैं महाराज से कह रही थी कि महाराज सबको ये पता लगा दो कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरी कदर आ जाए सबको। जो सब रो रहे थे मेरे लिए। संगत जी, जब मैं वहाँ अचानक पहुँची, वो भी लहंगा पहन के व्हील चेयर पर बैठकर, महाराज ने मुझे वहाँ शादी में पहुँचवाया और मेरी एंट्री ऐसे करवाई ढोल बाजों के साथ। और सब मुझे देखकर पहले तो चौंक गई, ये कैसे आ गई। और इतना खुश उनके चेहरे पे हंसी, जो सारे उदास चेहरा लेके शादी में घूम रहे थे। उसके बाद सब कह रहे ऐसी रौनक आ गई कि हमारी मीनू आ गई। तो सब पूरे घर की रौनक। मेरे ससुर जी जो इतना रो रहे थे, जो खाना भी नहीं खा रहे थे, उस दिन मुझे देख के पहले गले मिले मुझे, और फिर तब जाके उनको तसल्ली हुई, तब उन्होंने कुछ खाया। मतलब महाराज ने इतनी ग्रैंड एंट्री दी और सबको दिखा दिया कि ये मेरी बेटी है। तो बहुत शुक्राने। संगत जी, मंडे में ही मेरी ड्रेसिंग हुई और मंडे में ही मेरे स्टिचेस खुलेंगे, जो महाराज ने अपने सब काम अपनी देख रेख में करवा रहे हैं। बच्चे मेरे इतने खुश हो गए कि मम्मा आ गई। तो बहुत बहुत शुक्राना। दर्द दिया, लेकिन सबको बता रहे कि ये है मेरी बेटी। महाराज दर्द भी उसको देते हैं ना जो झेल सकता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक, इस लायक भी समझा मुझे कि मैं आपके टेस्ट को पार कर सकूं। पता है आप टेस्ट लेते हो, लेकिन खुद अपना हाथ पकड़कर उन टेस्ट को पार भी करवाते हो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आप सब संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने मेरे लिए इतनी प्रे की, इतना प्यार दिया मुझे। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। सब संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय